जय श्री राम दोस्तों। भगवान ने आखिर ऐसे भयानक राक्षसों की रचना क्यों की जिनका काम ही बुराई को फैलाना था। हिंदू धर्म की कई पौराणिक कथाओं में कई भयानक असुरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन देवताओं की तरह उनके उद्देश्य का पता नहीं चलता। उनके बारे में केवल भयावह बातें लिखी हुई हैं। ऐसे में मन में कई बार सवाल आता है कि क्या राक्षस हमेशा से बुरे रहे? आखिर इन असुरों की उत्पत्ति कैसे, कहां और क्यों हुई? आइए जानते हैं विस्तार से। कैसे हुआ राक्षसों का जन्म? पौराणिक कथाओं में राक्षस हमेशा से बुराई का प्रतीक रहे हैं। उनके न केवल कार्यों को घृणित दिखाया गया है, बल्कि उनकी शक्ल सूरत का वर्णन भी भयावह ही मिलता है। लेकिन मन में सवाल आता है कि भगवान ने आखिर ऐसे भयावह राक्षसों की रचना की फिर क्यों की जिनका काम ही बुराई फैलाना था। क्या राक्षस सचमुच में बुरे थे या बाद में उनकी प्रकृति किसी कारणवश ऐसी हो गई? पुराणों में असुरों के जन्म के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार सप्तऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दिति ने 2 पुत्रों को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दिति के पुत्र होने के कारण इन्हें दैत्य कहा गया। धरती के प्राणियों की रक्षा के लिए हुआ था। राक्षसों का जन्म। वेदों पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो धरती पर 3 तरह के जीव भू, भुव और स्व पर रहते थे। इसमें भू का अर्थ है जमीन पर रहने वाले, स्व का अर्थ है आकाश में रहने वाले और भुव का अर्थ है वो जो जमीन और आकाश दोनों के बीच में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सभी हिंसक जीव जंतुओं और मनुष्यों को जमीन पर रहने भेजा। देवताओं को आकाश में रहने का आदेश दिया गया और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच में रहने के लिए भेजा गया। रक्षा करना इनका उत्तरदायित्व था, इसलिए इन्हें राक्षस कहा गया। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द आया है और वह भी अच्छे अर्थ में। पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिस कारण इन्होंने देवताओं और जीवों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके इसी प्रवृत्ति के कारण बाद में ये राक्षस या दानव कहलाए। क्या राक्षस कुरूप होते हैं? राक्षस का वर्णन बहुत ही भयावह किया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में रावण के सौंदर्य का वर्णन दर्शाता है कि राक्षस सम्मोहक और रूपवान भी दिखते थे। रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर हनुमान लंका पहुंचते हैं तो पहली बार रावण को देखते ही वे उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं, अहो रूपमहो धैर्यम हो सत्वम हो धुति, अहो राक्षस राजस्व सर्व लक्षण युक्तता। अर्थात रावण को देखकर हनुमान कहते हैं, अहो इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में राक्षसों से जुड़ी सभी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।